अस्सलाम वालेकुम जनाब बेली वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मैं एक और रिएक्शन वीडियो लैके आ गए जाम जी अद्धी रिएक्शन वीडियो ਉਹ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੈਡ ਓਨੈਸਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਈਵ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਿਲਡ ਔਨ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਸਟਾਕਰ ਫੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ AI मोगानी केस ठीक है मैं बिल्कुल इस केस बारे नहीं सुनिया बट या रैंडमली सॉ दिस वीडियो तो आई थिंक सो SR पे दे वालों मैं कोई ना कोई वीडियो मैं पहला वेखी एंड ही मेक गुड डॉक्यूमेंट्री टाइप स्टफ स्पैशली होंदा मर्डर्स एंड यू नो केसिस लाइक दिस तुसीं कह सकते पर या चलने भाई कट्ठे वेखने ठीक है अपना खाण पीण लै लो तो चिल हो के वेखने इट्स अ सैड केस लो यार इट्स अ सैड केस पर मैं कदे मैं दे बारे सुनिया नहीं अजे तक सो वेखने क्यों होया कदों होया ते किंज होया की आंदे हो 11th March 2025 Oh, Tokyo ਵਿੱਚ क्या ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ yeah kind of things of name really sounds like you know someone you know who's not Indian Tokyo एक फीमेल स्ट्रीमर शिंजुकू एरिया की स्ट्रीट पे ए बारे मैं सुने हैं इस केस ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਹੈ ਗਿੰਜਾ ਵੇ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं 2025 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਣੇ ਹੈ कि या ਉਹਦੇ फैन ने उन्हें मार देता है या I saw the news about this on Instagram 5 टोक्यो एक फीमेल स्ट्रीमर शिंजुकू एरिया की स्ट्रीट पे अपना फ़ोन लिए लाइव स्ट्रीम कर रही थी। ठंड अब जापान में ख़त्म ही हो रही थी पर सुबह का समय होने के कारण इट वाज स्टिल बिट चिली। सड़क पर रात की तरह इस जगह में भीड़ नहीं थी क्योंकि उस समय 9:15 हो रहे थे सुबह एंड मोस्टली लोग या तो काम पर गए थे या फिर बच्चे स्कूल में थे। तो ये स्ट्रीमर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कब उसके सामने कंप्लीट ब्लैक अटायर में एक आदमी आके खड़ा हो गया था और ये आदमी उसे यहाँ लेके इरादे से आया था। こんにちは。一つお願いがあって。何やってんだよ。こちらで20代の女性が刃物に刺されたと通報があったということです。Yeah, she was stabbed. Most people were actually pretty happy that this happened. The suspect told police he located her from her live stream. AI Mogami. AI Mogami या AI Mogami? स्ट्रीमिंग एक ऐसे टाइप का कंटेंट स्पेस है जहां क्रिएटर्स इन रियल टाइम लाइव आते हैं। Honestly, streaming is fun, but at the same time, streaming scary भी काफ़ी है क्योंकि इस तरह के हादसे काफ़ी होंगे हैं तो इस तरह के हिसाब लैके ना काफ़ी लोगों के उत्ते किंज रेड करते हैं। रेड है नहीं कि यू नो अपने फैन नाल भेजना रेड आई फील लाइक मतलब पुलिस कॉल कर देनी उन्होंने उत्ते उन्होंने कम तो ऐसे ऐसा काफ़ी बारी होया FBI SWAT टीम एंड ऑल दैट यू नो। स्ट्रीमिंग इंडिया में ड्यूरिंग कोविड पीरियड लाइमलाइट में आया था। लॉकडाउन में मोस्ट ऑफ द यूट्यूब क्रिएटर्स लाइव स्ट्रीमिंग में पार्ट ले रहे थे, चाहे वो तन्मय भट्ट हो, समय रैना हो, स्काउट हो, ट्रिगर इंसान हो या फिर अर्पित बाला। और इन स्ट्रीम्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो कि है डोनेशन या फिर सुपर चैट अगर हम यूट्यूब की भाषा में बोले तो। इन लाइव स्ट्रीमिंग क्रिएटर्स के जो भी फैंस होते हैं वो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए डोनेशंस देते हैं क्रिएटर्स को विच रेंजेस फ्रॉम 100 रुपीज टू 1000 और कभी कभी तो इन्फिनिट ऑल्सो। बट एक बात तो है इन स्ट्रीम्स की वजह से अपने घरों में बंद रहकर भी हम सब अपने फेवरेट क्रिएटर्स को और पसंद करने लगे थे। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करी हुई है पहले एंड इट इज अ वेरी फन वे टू इंटरेक्ट विद यू। इट इज़ फन दो। वैसे तो लाइव स्ट्रीमिंग के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं, जैसे कि अमेरिका में ट्विच इज द मोस्ट यूज्ड प्लेटफॉर्म फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। इंडिया में यूट्यूब है। बिल्कुल उसी तरह जापान में एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म का नाम है हू वॉच, जिसे जापान में फू वॉच भी बोला जाता है, जहां कई सारे क्रिएटर्स अलग अलग टाइप का कंटेंट स्ट्रीम करते हैं। और उन्हीं में से एक क्रिएटर थी आएरी सातो। जब 17-18 साल की थी तब उसने फू वॉच पर अपना कंटेंट बनाया था बाय द नेम ऑफ आई मोगामी। उसे अपने उम्र के बाकी लोगों से कुछ हटके करना था एंड थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग वो अपनी काइंड और फनी पर्सनालिटी से लोगों को एंटरटेन करना चाहती थी। एंड आफ्टर लाइव स्ट्रीमिंग फॉर सम टाइम इट एक्चुअली डिड वर्क फॉर हर। धीरे धीरे मोगामी की फॉलोइंग बढ़ती गई। पहले जहां मुश्किल से 5 से 10 लोग उसकी लाइव स्ट्रीम देखा करते थे, अब हजारों में लोग उसे लाइव देखना पसंद करते थे।
उसका कंटेंट मोस्टली अपने फॉलोअर्स के साथ चैटिंग करना या फन चैलेंजेस करने के अराउंड रिवॉल्व करता था। सून शी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद अदर क्रिएटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म और वो इतना अच्छा करने लगी कि हु वॉच की वो टॉप क्रिएटर बन चुकी थी। दैट टू विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 years। हु वॉच ऐप में क्रिएटर्स को अपनी पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग बैजेस मिलते हैं, सो इट्स लाइक अ रैंक इन एनी वीडियो गेम। और मोगामी को प्लैटिनम बैज मिला था यहाँ। प्लैटिनम बैज रैंकिंग में सबसे टॉप पर था, so that made Mogami really happy. So yeah, she was almost like a celebrity on that app. और बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ मोगामी की जो डोनेशंस आती थी वो भी बढ़ने लगी थी। 2024 में मोगामी इस ऐप पर करीबन 3 से 4 लाख येन थ्रू डोनेशंस कमा रही थी, जो कि अगर हम इंडियन रुपीज 3 to 4 लाख कितना होता है भाई में बात करें तो 1.7 से 2.3 लाख के बीच में आता है ये। आई मोगामी के लिए सब कुछ चेंज हो रहा था, उसके फॉलोअर्स, उसकी पॉपुलैरिटी, लेकिन एक चीज थी जो मोगामी के लिए कभी भी चेंज नहीं हो रही थी और वो थी उसकी टाइट निट कम्युनिटी, विच ऑफ कोर्स डिड कंसिस्ट ऑफ हर लॉयल फैंस। वो लॉयल फैंस जो उसकी हर एक स्ट्रीम देखा करते थे, चाहे फिर वो रात के 10 बजे हो या फिर सुबह के 2 बजे। और इतना ही नहीं था, ये कम्युनिटी के लोग उसे हमेशा हर स्ट्रीम पे डोनेशन दिया करते थे। बट उन्हीं में एक व्यूवर या ऑब्सेस्ड फैन था, वेंट बाय द नेम माजी लव, जिसका जापानीज में मतलब होता है जेन्युइन लव या एक्सट्रीम लव। ओह बॉय। नाउ माजी लव मोगामी के हजारों फैंस में से एक था। 2021 के दिसंबर मंथ में माजी ने मोगामी का हु वॉच प्रोफाइल डिस्कवर किया था और उसके बाद उसकी लाइफ ही बदल गई। नाउ ये जो आदमी था माजी लव, ऑफ कोर्स ये बातें लाइव स्ट्रीम देखा करता था, पर ये दिन में टू अर्न मनी, ये दिन में लाइव एक्शन जो फिगरीन्स होते, जो एनिमे फिगरीन्स होते हैं, उन्हें बेचा करता था। और इस प्रोसेस से, ये एनिमे फिगरीन बेचने की प्रोसेस से उसकी काफी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। उसके पास 2 ही हॉबीज थी जिन्हें वो फ्री टाइम में करना पसंद करता था। पहली पोकेमॉन और अपने निंटेंडो पर गेम्स खेलना और दूसरी मोगामी की स्ट्रीम्स देखना। दिस वॉज हिज रूटीन एवरी सिंगल डे। मोगामी की स्ट्रीम्स देखना अब उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका था। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक honestly that is crazy कि ये भी लोग की करते आ के I mean it is a good and a bad thing। it's good thing कि यार मतलब ਜਿਹੜੇ अच्छे फैन आ ठीक है और हर ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹਰ ਸਟਰੀਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮ ਜਾਵਣ ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਵੀਅਰਡ ਥਿੰਗ ਟੂ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਹਰ ਸਟਰੀਮ ਕੋਈ ਸਟਰੀਮ ਮਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਇਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਟੂ। मतलब आई ऑल्सो वॉच सम स्ट्रीमर्स लाइव स्ट्रीम, पर ऐ नहीं कि भाई जदों भी आया मैं वेखनी है ना लाइक वैन एवर जो मैं कुछ थोड़ा फ्री होना तो फिर वो लाइव आते I'm like ओके लेट्स वॉच ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हूँ मैं बाहर होवां, क्लास भी होवां, लैक्चर भी होवां इधर उधर होवां, फिर जब मुझे नोटिफिकेशन आवे कि दैट पर्सन इज़ लाइव I'm like ओके लाइव आवन दो I'm not gonna instantly click ओके लाइव वेखना यार लाइव नो ठीक है। बट yeah some people are like him ठीक है। ते भी क्रेजी गल है कि ये भी मैनी जेह्ड़े हैन ना फैन I'm sure ਵੱਡੇ क्रिएटर आंदे एंड दे फैन He always needed her stream to be in the background। वो बिना मोगामी की आवाज के, बिना इस वाइट नॉइस के अपने थॉट्स के साथ अकेला नहीं रह सकता था। That is crazy। Which is a very common thing for people to do, जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा लोनली फील करते हैं। ऐसे कई टाइप के कंटेंट है ऑनलाइन यूट्यूब पर भी जो कि तुम्हें ऐसा फील कराते हैं अगर तुम उसे देख रहे हो तो that you are not alone। Some of these content they make you feel कि तुम्हारे पास एक दोस्त है, चाहे वो फिर दोस्त स्क्रीन के थ्रू ही क्यों ना हो। Makes sense। मकबांग जो है वो भी इसीलिए ओरिजिनेट हुआ था ताकि जो लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं या फिर लाइफ में लोनली फील करते हैं लेकिन फील एज इफ कोई उनके साथ बैठ ऐ ते मोटा जड़ा आया पतला हो गया ठीक है ना इन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ चला बनाया ठीक है। फिर अपनी मोटे दियां वीडियो बना पा के एक दिन आउट ऑफ नोवेयर आंदा कि मैं ते पतला आया, फिर उन्हें अपने पतले अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वहाई। आई हैव नो आइडिया शी लुक्स इंडियन, could be not but yeah that's sir ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਆਲਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਮ crazy murders ਦੇ ਬਾਰੇ। so I guess she does mukbang as well okay कर खाना खा रहा है। so yeah ऐसे टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स से ऐसा फील होना कि you are close to them या फिर ऐसा फील होना कि ये तुम्हारे दोस्त हैं is not something very unusual। माजी भी इन्हीं लोगों में से एक था।
उसे मोगामी बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी। उसे मोगामी में Nah, एक that's अच्छी crazy, दोस्त दिखती थी और उसके पूरे दिन की थकान बस मोगामी को देखकर गायब हो जाती थी। एंड टू शो हिज सपोर्ट टू मोगामी, इस स्ट्रीमर को उसके जो भी बचे कुछ पैसे होते थे ये एनिमे फिगरीन बेचने के बाद, वो सारे के सारे वो मोगामी को डोनेट कर देता था। आई रियली वांट टू नो कि मोगामी ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਚੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂ نو ਲਾਈਕ that how this guy was getting so obsessed with her, you know. And धीरे धीरे this donation it just kept on stacking और उसकी अमाउंट भी अब बढ़ते जा रही थी। अब वो मोगामी को एक महीने में कभी कभार 1 लाख येन एज डोनेशन देता था, which is around $700 या 60,000 रुपीस आज। ਯੂ نو ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀ ਚੋਕੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਐਸ ਮੁਗਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਟੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਯਾਰ, ਇਟਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਬਸੈਸਡ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਲਾਈਕ ਐਟਲੀਸਟ $700 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਾਏ ਵਾਈਲ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਯਾ ਆਮ गोना कम फॉर यू, बूम डन, बाय बाय, यू नो, ऐसा के टाइम में, विच इज अ ह्यूज अमाउंट, स्पेशली एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी खुद की महीने की सैलरी भी इतनी ना हो। बट माजी हर एक कोशिश कर रहा था अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट करने की, मोगामी के अटेंशन पाने की, उसे अपना अफेक्शन दिखाने की, एंड हिज एफर्ट्स डिड नॉट गो टू वेस्ट। ऑब्वियसली अगर एक व्यूअर या फिर फैन जो भी कह लो तुम लोग, वो बार बार एक क्रिएटर की या फिर एक लाइव स्ट्रीमर की चैट में आए, उसे बार बार डोनेशन दे, वो भी विद अ ह्यूज अमाउंट, तो वो कभी ना कभी उस लाइव स्ट्रीमर से या फिर उस क्रिएटर से नोटिस हो ही जाएगा। सेम थिंग happened with माजी, वो भी मोगामी से नोटिस हो गया था फाइनली। नाउ एज आई सेड कि माजी की जो डोनेशन थी वो एक तो स्टैक हो रही थी और टाइम के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ते भी जा रही थी, तो मोगामी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी माजी की डोनेशन से, इतनी ज़्यादा सरप्राइज थी वो कि उसने उसे खुद पर्सनल मैसेज करने की सोची। एंड एज यू माइट हैव गेस्ड दैट, माजी को इस चीज़ का बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जिसको वो इतने दिन से स्क्रीन के थ्रू देख रहा था, जिसकी वो लाइव स्ट्रीम देख रहा था, जिस क्रिएटर को वो पैसे डोनेट कर रहा था, उसने फाइनली उसे नोटिस करा, ऊपर से खुद से मैसेज भी करा। एंड सून मोगामी और माजी अब जापान के एक मैसेजिंग ऐप लाइन पर टेक्स्ट करने लगे थे। बट इवन देन मोगामी से पर्सनली टेक्स्ट पर बात करने के साथ साथ माजी ने डोनेशंस देना बंद नहीं किया, विच इन सम वे showed his loyalty to मोगामी। Now साल बीतते गए, ना मोगामी की स्ट्रीमिंग बंद हुई, ना ही उसके पॉपुलैरिटी कम हुई। और क्रिएटर्स के साथ बात ये होती है कि वो जितने ज्यादा साल तक कंटेंट क्रिएशन इस फील्ड में रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना हो, चाहे वो यूट्यूब पे कंटेंट बनाना हो, चाहे वो ट्विच पे लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो, जो भी हो, दे कीप ऑन ट्राइंग समथिंग न्यू। अगर एक ही टाइप का कंटेंट लोग या फिर व्यूअर्स सालों तक देखते रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं। तो मोगामी भी अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए टाइम टू टाइम अपने कंटेंट में चेंज लाते रहती थी। लेटली उसने सोचा था कि वो एक न्यू टाइप के कंटेंट बनाएगी जहां वो यामानोते लाइन के एरिया के राउंड लेने वाली थी और बीच बीच में कुछ चैलेंजेस परफॉर्म करने वाली थी। So basically she was gonna live stream or she was gonna IRL stream, which means in real life streaming. She was very excited अपने ऑडियंस को न्यू कंटेंट देने के लिए। मोगामी ने अपने हु वॉच अकाउंट पर इस होने वाली स्ट्रीम की पूरी डिटेल्स डाली थी एंड द डेट वाज डिसाइडेड। यू नो, नॉट गोना लाई, आई फील लाइक ए मर्डर ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ मोगामी वाज ट्रस्टिंग, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਮੈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਯੂ ਨੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟਰਸਟਿੰਗ ਹਰ ਫੈਨਸ ਟੂ ਮੱਚ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ 11th March 2025。私山手線一周するんですけど、めっちゃいいやん。サイコロでなんかやるんですけど、ちょっとサイコロが埋まらなくて、ちょっと今サイコロが埋まらない配信者さんに聞いてるんですよ。だからなんかいい案を出してほしくて。
何各駅ついてサイコロ振ってなんかするみたいなこあ、と？違います。アイテムでサイコロを一回ずつ振るんですけど、はいはい。例えば、1出たら、バトルして、勝ったら進めるとか、4と6だけ埋めてほしいんです。OK OK समझ 4やから死ぬとかは？ Oh what? On 11th March अब बंदा कौन आया? 9:15 AM मोगामी टोक्यो के शिंजुक्यू एरिया में थी। वो अपना मोबाइल फोन ट्राइपॉड पे अटैच करती है, अपना हु वॉच अकाउंट खोलती है, लाइव स्ट्रीमिंग की सेटिंग्स एडजस्ट करती है, स्ट्रीम का टाइटल ऐड करती है, वॉकिंग अ फुल लूप ऑफ यामानोते लाइन, एंड शी क्लिक्स द गो लाइव बटन। Now, since उसके व्यूअर्स ने पहले से ही पोस्ट पढ़ लिया था कि शी वाज गोना डू दिस थिंग, तो उसके व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इस लाइव स्ट्रीम के लिए पर्टिकुलरली, बिकॉज इट वाज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। और जैसे ही मोगामी लाइव आई, धीरे धीरे उसका व्यूअर काउंट बढ़ता गया। द लाइव स्टार्टेड विद हर ग्रीटिंग हर व्यूअर्स, talking about the weather and how excited she was for this live and the challenges। वो अपना वॉक शुरू करती है एंड आसपास के कन्वीनियंस स्टोर में जाती है और फेलो लाइव स्ट्रीमर्स को अपनी लाइव स्ट्रीम में इनवाइट भी करा उसने। वो सब कुछ कर रही थी टू मेक श्योर कि उसकी लाइव स्ट्रीम उसके व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग हो। 9:30 AM वो शिंजुक्यू के उस गली में पहुंची जहां आसपास बहुत सारे स्कूल्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स थी। क्योंकि सुबह का वक्त था उस समय, तो मोस्टली वो स्ट्रीट एम्प्टी ही थी बिकॉज बच्चे स्कूल्स में थे और ऑफिस गोवर्स ऑफिस जा चुके थे। एनीवेज, गली में चलते चलते मोगामी अपने व्यूअर से कैजुअली बातें कर रही थी एंड शी वाज विजिबली वेरी हैप्पी बिकॉज उसके लाइव को इन टोटल 6,500 लोग देख रहे थे। लेकिन 6,500 में से एक फैन ऐसा था जो शिंजुक्यू से ऑलमोस्ट 2 घंटे दूर ओयामा से ये लाइव स्ट्रीम देख रहा था। 42 साल का केनिची ताकानो, वो भी एने कीता मर्डर 42 साल ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 18 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਕੁਡ बी लाइक 20 साल से कह सकते हो। दूसरे फैंस की तरह मोगामी को बहुत एडमायर करता था। केनिची या केन, जो उसे उसके दोस्त प्यार से बुलाते थे, एक बहुत शाय और रिजर्व्ड किस्म का इंसान था। और स्कूल के दिनों से ही केन के दोस्तों को या फिर उसके आसपास के लोगों को ये चीज पता थी कि केन किसी को भी किसी चीज के लिए भी ना नहीं बोल सकता था, फिर चाहे वो कितना ही छोटा या फिर कितना बड़ा फेवर क्यों ना हो। ही वॉज अ यस मैन बट ही वॉज लोनली एज वेल। स्कूल में वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। स्कूल के बाद भी उसकी लाइफ में एज सच कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर पर्सनल लाइफ में। ही वॉज 42, लेकिन उसकी नौकरी इतनी कुछ खास नहीं थी। ही वॉज 42, लेकिन वो सिंगल ही था। ना उसका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा था और ना वो घर से कभी बाहर जाता था। तो जब उसने मोगामी की लाइव स्ट्रीमिंग देखनी शुरू करी थी, तो ही फेल फॉर हर फन। इट रियली मेक्स सेंस के यू नो क्यों आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट, बट आई स्टिल ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਨ ਅਬਸੈਸਡ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ, ਹਿਜ਼ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ। ਲੋਨਲੀ ਹੋਣਾ, ਫਰੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨੂੰ ਬੇਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਲਾਈਵ, ਓਕੇ ਆਮ ਗੋਨਾ ਵਾਚ ਹਾਰਡ, ਅਤੇ ਉਤੋਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕੁੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕੂਲ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਬਸੈਸਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ कत्ल क्यों ਕੀਤਾ। एंड लविंग पर्सनैलिटी, उससे मोगामी में ऐसा दोस्त दिखने लगा था जो उसे अपनी असली जिंदगी में भी चाहिए था। इसीलिए जब उसे पता चला कि मोगामी उसके घर से सिर्फ 1.5-2 घंटे दूर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली है, तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड। उसने ये प्लान बनाया कि वो मोगामी से शिंजुक्यू मिलने जाएगा एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट। केन मोगामी की लोकेशन ट्रैक कर रहा था थ्रू हर लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम में बैकग्राउंड में दिखने वाले लैंडमार्क्स एंड बिल्डिंग्स को देखकर वो फिगर आउट कर रहा था कि मोगामी एग्जैक्टली कहाँ है एंड किस डायरेक्शन में वो जा रही है। एंड ही फाइनली फाउंड हर। ट्रैक करते करते वो मोगामी के पास पहुंच गया था। मोगामी उसके आगे ही चल रही थी, हाथ में ट्राइपॉड लिए वो कैमरा से बातें कर रही थी। कुड नॉट बिलीव कि वो जिसे इतने सालों से सिर्फ स्क्रीन पे देख रहा था, वही लड़की आज उसके सामने थी। लेकिन हमेशा की तरह जैसे वो
उसकी लाइव स्ट्रीम बड़े ही प्यार से और बड़े ही लविंग वे में दिखता था। आज केन की आंखों में वो प्यार और वो लव नहीं था, उल्टा इस चीज की जगह पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा और बदले की नजर थी उसकी आंखों में। क्योंकि वो वहां मोगामी से मिलने तो आया था लेकिन एज अ फैन नहीं। 9:50 AM मोगामी का लाइव स्ट्रीम अभी भी चालू था। उसके व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे, कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि उसे वहां आसपास के स्टोर्स में कौन सा खाना ट्राई करना चाहिए, तो कुछ कमेंट कर रहे थे कि वो कितनी फनी और सुंदर दिख रही है। मोगामी ये सारे के सारे कमेंट्स पढ़ के उनका रिप्लाई कर रही थी। शी वाज सो फोकस्ड ऑन हर स्ट्रीम कि उसे पता ही नहीं चला उसके सामने कब एक आदमी आके खड़ा हो गया था। उस आदमी ने फुल ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था, सर पर ब्लैक टोपी और फेस पर व्हाइट मास्क था उसके, और इस आदमी की सिर्फ आंखें ही विजिबल थी। लेकिन उन आंखों को देखने पर ही मोगामी को पता चल गया था कि वो आदमी कौन है। ही वॉज केनिची ताकानो उर्फ माजी लव। इससे पहले कि मोगामी कुछ बोल पाती, कुछ सोच पाती, केन वॉज देयर रेडी विद नाइफ, और वो इस नाइफ को अपने घर से ही अपने साथ लेकर आया था। और बिना देर करे उसने एक एक करके मोगामी पर चाकू करना शुरू कर दिया था। मोगामी के सर पर, उसके नेक पर, उसके चेस्ट पर सिर्फ थी। अब तो इतने ज्यादा घायल होने के बाद मोगामी अब केन से अपनी जान की भीख मांग रही थी, और वो आसपास के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए बुला रही थी। लेकिन वहां ज्यादा लोग नहीं थे, और जो हजारों लोग उसे मदद के लिए चिल्लाते हुए देख रहे थे वो कुछ कर नहीं सकते थे। ऑनलाइन आए, वो बस उसे स्क्रीन के थ्रू देख रहे थे। यस, मोगामी की लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही थी और 6500 लोगों ने मोगामी पर अटैक होते हुए क्लियरली लाइव देखा था। उसकी स्ट्रीम पर लोग कमेंट कर रहे थे, क्या हो रहा है, इज शी फाइन, क्या ये कोई प्रैंक है? लेकिन जब स्क्रीन पर एक आदमी दिखा विद द मास्क एंड अ हैट, द व्यूअर्स न्यू दैट समथिंग वाज ऑफ। एंड इन अ स्प्लिट सेकंड स्क्रीन पर अब खून के धब्बे भी दिखने लगे थे लोगों को। केन वाज स्टेयरिंग एट द कैमरा। उसके मन में मोगामी के लिए इतनी नफरत भरी पड़ी थी कि उसने ये सब करने का सोचा, क्लियरली नोइंग दिस थिंग दैट शी वाज लाइव। द अमाउंट ऑफ हेट्रेड ही हैड फॉर हर, इसका अंदाजा मोगामी के शरीर पर जो इंजरीज थी उससे लगाया जा सकता था। इन टोटल केन ने मोगामी पर 30 बार करा था, लेकिन वो वहां पर नहीं रुका। जब मोगामी जमीन पर अपने ही के ऊपर गिरी हुई थी तब केन ने उसके सर पर बार बार करा, और लाइव स्ट्रीम पे शेयर करते हुए उसने कहा, आर यू डेड येट? तो जैसे कि मैंने कहा कि जब मोगामी पे अटैक हो रहा था वहाँ कुछ लोग थे और मोगामी की चिल्लाने की आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी भी थी, लेकिन जब तक वो मोगामी के पास पहुंचे तब तक इट वॉज टू लेट। इट सीम लाइक कि किलर वहाँ से भाग चुका था, वहाँ से जा चुका था, और बॉडी के पास में कुछ लोग के साथ एक आदमी वहाँ पे खड़ा था जो बस उसकी बॉडी को देख रहा था। तो लोगों को ये लगा कि शायद से ये आदमी भी यहाँ पर इस लड़की की चीखें सुन के ही आया होगा, लेकिन लिटिल डिड दे नो that he was the killer himself. Usually killer मर्डर करने के बाद, जब खून करने के बाद वहां से जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन केन ने ऐसा नहीं करा। वो वहां बस खड़ा रहा। He was very calm and he was just staring at Mogami's body. In fact वो इतना काम था कि वहां खड़े लोगों ने, पैनिक में शायद से हो सकता है, लेकिन वहां खड़े लोगों ने इस चीज पर बिल्कुल भी शक नहीं करा कि ये आदमी ही हो सकता है इस लड़की का किलर। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने केन के पैरों के पास खून से भरी वो नाइफ देखी और उसके पैंट पर खून के निशान भी देखे, and they knew that it was him. पुलिस ने सिर्फ केन से एक बार पूछा, क्या तुमने ये किया है? And he just confessed without any hesitation. जब उसे वहां से अरेस्ट करके ले जा रहे थे तो वो बस एक ही बात रिपीट पे कह रहा था, हम दोनों के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही थी, उसने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दिए। What the hell is this यार? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਪੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਐਨਾ ਅਬਸੈਸ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਸਟਿਲ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਇਟ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਲਿਆ, ਡਿਡ ਯੂ ਸਟੈਬ ਹਰ? これで刺したの？はい。なんで？誰？知り合い？知り合い。あなたがこれで刺したのね。現着しました。被疑者確保、被害者一見して死んでおります。刃物も現状、知り合いで刺したとの実況あり。9時58分現在。मतलब की चांदा है उधर दुनिया में अब नहीं थी। उसके एक व्यूअर ने, एक लॉयर व्यूअर ने, एक ऐसा व्यूअर जिससे वो पहले प्राइवेट मैसेज में बात कर चुकी थी, उसी व्यूअर ने, उसी लॉयल फैन ने उसे था, और अब उसकी मौत एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने ब्रॉडकास्ट भी हो चुकी थी। तो जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, पूरे जापानीज लोग मोगामी से सिंपैथाइज कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ा, चीजें सामने आने लगी, सून जापान वाज साइडिंग टुवर्ड्स केन
और टू बी मोर प्रिसाइज एक डिवाइड सा क्रिएट हो गया था लोगों के ओपिनियन में। इतना डिवाइड हो गया था कि लोग ये ओपिनियन फॉर्म करने लगे थे दैट मे बी मोगामी डिजर्व्ड टू बी। पर क्यों ऐसा आखिर क्यों हो रहा था यहाँ पर? नाउ जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि माजी लव या फिर केन मोगामी के लाइव स्ट्रीम पर बहुत ही बड़े अमाउंट में डोनेशंस करा करता था, बिकॉज ऑफ विच ही गॉट नोटिस बाय मोगामी। और अब ये दोनों प्राइवेट मैसेज पे बातें करने लगे थे। तो टेक्स्ट करते हुए बातें करते हुए पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर जैसे जैसे इन दोनों की बातें और होने लगी, मोगामी केन से फेवर्स मांगने लगी थी। वो भी ऐसे वैसे फेवर्स नहीं, फाइनेंशियल फेवर्स। सो लेट्स रिवाइंड अ बिट। 8 September 2022। Oh, she did ask him a favor. 2022, but by the way कतल ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ मार्च इस साल। वो पहली बार था जब मोगामी ने केन से फाइनेंशियल फेवर मांगा था। उसने केन को ये बहाना I'm sorry but yesterday I forgot my wallet at home. I'm really in a bad state. I wanted to lend me some money. Oh. दिया कि वो अपना वॉलेट घर बुलाई है। Of course he will give, right? She needs money. एंड उसने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो केन को 1-2 दिन में पैसे वापस कर देगी। एंड केन, एज यू माइट हैव गेस्ड, ही सेड यस। उसी मंथ में मोगामी ने दूसरी बार केन से फेवर मांगा कि वो जिस होस्ट क्लब में एज अ Today was the birthday of the most important person in my Caribbean club group, and due to pressure from I ended up opening 100k champagne bottle forcibly. Okay, Mogami, come on now. So I mean ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, बट स्टिल कत्ल कर देना इज जस्ट टू मच। होस्टेस काम करती है वहाँ उसे फोर्सफुली शैम्पेन खुलवाया गया था विच वाज वर्थ 100k येन, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे टू पे फॉर दैट शैम्पेन। सो उसने केन से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा एंड ही अगेन अग्रीड टू इट। नाउ व्हाट इज दिस होस्ट क्लब? मोगामी तो लाइव स्ट्रीमिंग करती थी, राइट? सी जापान में कई सारे ऐसे होस्ट क्लब होते हैं जहाँ यंग भी नहीं बोल सकते हैं, बट बहुत सारे लड़का और लड़की एज अ होस्टेस काम करते हैं। इन यंग गर्ल्स एंड बॉयज का काम होता है टू एंटरटेन देयर कस्टमर्स, चाहे वो फ्लर्टिंग हो या डांस हो या फिर सिंगिंग वगैरह। बेसिकली इनका काम होता है अपने गेस्ट को स्पेशल फील कराना। एंड एलिजिडली मोगामी भी एज अ होस्टेस यहाँ काम करा करती थी। धीरे धीरे मोगामी के फेवर्स का अमाउंट बढ़ता गया और वो नए एक्सक्यूजेस देती रही केन को। कभी वो कहती कि उसकी बहन उसके सारे पैसे लेके भाग गई, तो कभी वो कहती कि उसे खून की उल्टियां हो रही हैं एंड शी थिंक्स दैट शी माइट हैव कैंसर। और केन हमेशा उसे बेनिफिट ऑफ द डाउट देकर पैसे भेज दिया करता था बस, क्योंकि वो इस चीज सच में बिलीव करता था कि मोगामी एक दिन उसके पैसे वापस कर देगी उसे। लेकिन ही हैड नो आइडिया कि मोगामी उसके फॉन्डनेस और एडमिरेशन का गलत फायदा उठा रही थी। ना शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे केन या फिर माजी लवर अपने ऑनलाइन फिगरीन्स बेच के पैसे कमाया करता था, और इस हसल से वो सिर्फ इतने पैसे कमा सकता था दैट ही बिलोंग टू मिडिल क्लास। तो फिर आखिर उसके पास मोगामी को इतने लार्ज अमाउंट में पैसे देने के लिए कहां से आए? एक्चुअली केन ने 1.5 मिलियन येन सेव किए थे। अपने इतने सालों की मेहनत की कमाई उसने सेव की थी ताकि उसे लाइफ की अनसर्टेनिटीज के लिए ये पैसे उसके काम आ सके। लेकिन ही स्पेंट ऑल ऑफ इट ऑन मोगामी, और जब मदद करते करते ये सारे पैसे खर्च हो गए तो उसने लोन शार्क से पैसे उधार भी लिए, नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर मोगामी। आई मीन दैट इज काइंड ऑफ इनसेन कि कोई इंसान दूसरे इंसान की मदद करने के लिए इतनी हद तक जा सकता है। एंड आई डोंट नो इंटरनेट पे ऐसे आदमी को क्या कहते हैं जो कि लड़कियों की मदद करता है ताकि वो लड़कियां सिर्फ उससे बात कर सके। बट यस, केन वाज अ यस मैन। और ऐसा नहीं था कि मोगामी को केन के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं पता था। इनफैक्ट एक बार मोगामी ने ही केन को ये चीज कहा था कि वो लोन शार्क से लोन ले, वो भी तीसरा लोन था उसका उस टाइम पर वो। आई मीन कैन यू गाइस इमेजिन दिस थिंग कि अपने बेनिफिट के लिए मोगामी केन से इतने पैसे लोन करवा रही थी जिसको रिटर्न करने के लिए उसके पास पहले तो खुद पैसे नहीं थे, और ऊपर से वो उससे और कह रही थी कि और लोन ले और मुझे ये पैसे भेज दे। क्योंकि जिन 2 लोन शार्क से उसने पहले पैसे लिए थे वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे टू रिटर्न हिज मनी, बट ही हैड नो मनी। केन की हालत इतनी खराब थी कि वो हर दिन राइस और सूप खाकर अपना गुजारा कर रहा था। जापान की जेल्स में भी इससे बेटर खाना मिलता है। केन ने कई बार कोशिश की मोगामी से पैसे वापस मांगने की, बट हर बार मोगामी उसे इग्नोर कर देती। So केन chose the last option that he could, और वो था कोर्ट में जाना।
नाउ इन 2023 केन ने मोगामी पर एक केस कर दिया था एंड माइंड यू दिस थिंग कि केन को सिर्फ अपने वो पैसे वापस चाहिए थे जो उसने मोगामी को एज फेवर दिए थे। एक बार के लिए भी उसने मोगामी से वो पैसे वापस नहीं मांगे थे जो उसने उसे डोनेशन के तौर पे दिए थे। एनीवे केन ने अपने पैसे वापस मांगने के लिए मोगामी पर केस कर दिया था एंड ही वन दिस केस। कोर्ट ने मोगामी को ऑर्डर किया कि वो केन के सारे पैसे रिटर्न कर दे। इन टोटल केन ने 2.5 मिलियन येन लैंड किए थे मोगामी को, विच वुड बी अराउंड $20,000, विच इज अ ह्यूज अमाउंट अगेन फॉर अ पर्सन लाइक केन। केन को लगा कि अब उसे अपने पैसे वापस मिल ही जाएंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दिस वॉज फार फ्रॉम द ट्रुथ। एक तरफ केन लिटरली हर एक दिन सिर्फ सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और उसका ही दूसरी तरफ इतने सारे पैसे लेकर मोगामी एक लैविश लाइफस्टाइल जी रही थी। वो अपने फियांसे के साथ एक फैंसी अपार्टमेंट में रह रही थी, फैंसी खाना खा रही थी, ट्रिप्स पर जा रही थी। फियांसे कित्थों आ गया भाई? मुझे तो पता ही नहीं आया फियांसे भी है भाई। आई थॉट शी वाज सिंगल। गाली। सो लाइक हाउ लाइक ए बंदा क्यों नहीं उन्हें सपोर्ट कर रहा है ना? ए बंदे ਨੂੰ ਉਹਦਾ क्यों नहीं पता कि ਇਹਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸੂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂ ਕੀਤੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। डैम। And she was also making a lot of money on the Who Watch app. उसके पास पैसे थे लेकिन apparently केन को देने के लिए उसके पास कोई पैसे नहीं थे। And केन ये सब कुछ देख सकता था, केन उसकी लाइफस्टाइल देख सकता था because all of this was just posted on her social media. Ken was so tired कि उसने मोगामी से कहा कि वो उसे ज्यादा नहीं बस 10,000 येन हर महीने दे दे ताकि वो धीरे धीरे लोन के पैसे भर पाए, क्योंकि वो अब इन लोन शार्क से और नहीं छुप सकता था। बट अगेन मोगामी या तो उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देती थी या एक नया एक्सक्यूज बना देती थी। वो जनवरी 2024 में मोगामी ने केन को ब्लॉक कर दिया और वो गायब हो गई फ्रॉम हिज लाइफ एंड एट दिस पॉइंट केन had enough. March 7th 2025 that is मोगामी के मर्डर के कुछ दिन पहले भी केन ने मोगामी को एक आखिरी बार मैसेज करके कहा, प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ और मैं अब ऐसे नहीं जी सकता। पर हमेशा की तरह मोगामी ने केन का ये मैसेज भी इग्नोर कर दिया था और फिर ये मैसेज करने के बाद केन ने मोगामी का वो लाइव स्ट्रीम वाला पोस्ट देखा एंड देन समथिंग क्लिक्ड इन हिज हेड। सब कुछ फुल एंड फाइनल खत्म करने का एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट। उसने लाइव स्ट्रीम से मोगामी की लोकेशन को ट्रैक करा एंड उसके बाद क्या हुआ तुम लोग को पता ही है। नाउ जब ये केस आया था तो सभी लोग मोगामी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब जापान के लोगों को केन और मोगामी के रिलेशनशिप के बारे में पता चला, उन दोनों के बीच में जब बातें हुई थी उस चीज के बारे में पता चला, तब ऑलमोस्ट हाफ of the Japan was just supporting Ken. And yes, it is true कि some even went to the lengths of saying this thing कि मोगामी she deserved to die. And that is crazy though कि Ken के साथ जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। He was manipulated, he was deceived and he was ignored. पर क्या इस चीज का मतलब ये है कि आप दूसरे इंसान की जान ले सकते हो? In my opinion, absolutely not. Ken फिलहाल अंडर अरेस्ट है और अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। And till this day, Japanese people are divided between कि क्या केन ने जो करा वो सही था या नहीं। But that was the case of Kenichi Takano, a man who lost everything, and Ai Mogami, a girl जो अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाई and had to unfortunately lose her life for it. But with that, I hope that you guys are happy. I hope. Bro, this case was crazy, not gonna lie. ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਫਸਟ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੀ ਆਇਆ ਆਮ ਸ਼ੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਪਡ ਅਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਬਟ ਯਾ ਡੂਡ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕੇਸ ਯਾਰ, ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕੇਸ, ਸੈਡ ਕੇਸ। ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ, that's just that's like a last stage, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣੇ। ਯੂ ਗੈਟ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਈ ਗੈਟ ਇਟ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਮੁਗਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਈਵ ਡੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਦ ਮੋਰ ਫਾਲੋਅਰਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ,
मे भी किरे ना किरे उन्हें मन नहीं जाना है, मे भी थोड़े ओहदे होर तरले मिन्नतां करदा। हुण मैं ज़्यादा नहीं कह सकदा कि उन्हें किन्नियां ओहदे तरले मिन्नतां कीतियां, अकॉर्डिंग टू द वीडियो उन्हें काफ़ी कीतियां स्टिल यू नो, उन्हें काफ़ी ओहदे तरले कीते कि मैनू दे मेरे वापस, क्योंकि जेह्ड़े लोन वाले बंदे ओहदे पिछे पे आए, ठीक है। कैन भी अपनी थां ते ठीक है, पर ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆਈ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਜਸਟ ਯੂ ਨੋ few $1000 is just too much। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ few $1000, ਬਟ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਟੁਰ ਗਈ, ਆਪੂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਗਏ। ਉਂਝ ਵੀ 45 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਯਾ ਦੈਟਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਫੇਵਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੋਇਲ ਫੈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ obsessed with her। ਦੈਟਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਕੇਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਰ ਦੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੈਸਾ ਸਟਰੀਮਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਐਨੀ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਐਨੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਟਰੀਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਲਿਟਲੀ ਲੈਟਿੰਗ ਦੈਮ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਡ ਲਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਟਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਇਜ਼ ਟੂ ਮਚ ਟੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਯਾਰ, ਕੈਨ ਆਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਯਾਰ ਐਜ ਕੇਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਬਟ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ कवर बाय SR पे, बड़ी अच्छी वीडियो बनाई गई है। तो यार जनाब वाली आई जी वीडियो आई होप तुहानू वधिया लगी होनी है। सैड केस आया बट या इट इज़ वट इट इज़ मैन, बट या आई होप ए अपनी सज़ा भुगते। तो यार RIP टू द मुगामी। तो यार इस वीडियो ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, मैं तुहानू वेखांगा अगली वीडियो दे विच। अंटिल दैन अस्सलाम वालेकुम।